बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 10वीं के गणित में हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 2 समांतर माध्य का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हल करेंगे। तो प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां और क्यूवें पद का माध्य आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। तो बच्चों ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको हल करने के लिए आप सही तरीक़ा से हल लिखिए और माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, तब अब हमको क्या प्राप्त करना है, पीवां और क्यूवां पद। अतः पीवां पद, इसको हम लिखें यहाँ पर TP या AP। आपका सर लोग जो बताए हैं एस लिखना हो तो एस लिख लीजिए, मैं यहाँ पर TP कर दिया हूँ। तो पीवां पद A प्लस P माइनस 1D। अब जानते हैं एनवां पद के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर N माइनस 1D। तो पीवां पद क्या हो जाएगा, P माइनस 1D। और क्यूवां पद, यहाँ पर देखिए क्यूवें पद का माध्य, तो हम क्यूवां पद भी ले लेते हैं T Q। क्यूवां पद लिख दीजिए यहाँ पर T Q बराबर A प्लस Q माइनस 1D। उसी तरह से आरवां होगा तो R माइनस 1D, एसवां होगा तो S माइनस 1D। और सबको एक बार लिख दीजिए यहाँ पर आरवां और एसवां। तो आरवां पद टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1D। और एसवां पद टी एस इक्वल टू ए प्लस एस माइनस 1D। अब बच्चों ये तो पद का हो गया, हमको अंक नहीं दिया गया है, पद को दिया गया है। तो पीवां और क्यूवां पद का माध्य आरवां और एसवें पद के माध्य के बराबर है। तो हम राइट साइड को लेंगे समीकरण 1 2 3 से, 1 2 3 और 4 इससे। अतः प्रश्न से यहाँ पर लिख दीजिए, अतः प्रश्न से क्या है, टी पी प्लस टी क्यू, टी पी पी प्लस टी क्यू बटे 2। इसका माध्य किसके बराबर है, टी आर प्लस टी एस अपान 2। ये प्रश्नानुसार इसका माध्य पीवां और क्यूवां का माध्य को हम क्या लिखेंगे, टीपी प्लस टी क्यू अपान 2 बराबर होगा आरवां और एसवें पद का माध्य बटे 2, आर प्लस यानी टी आर प्लस टी एस अपान 2। अब यहाँ पर इस मान को रख देते हैं, क्या है टीपी यानी पीवां पद का यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ए प्लस पी माइनस 1D। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और टी क्यू का मान को यहाँ पर रखेंगे, ए क्यू का, ए पी का और क्यू का, आर का और एस का, इधर आर और एस का मान रखेंगे। तो पीवां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1D प्लस, ये प्लस है यहाँ पर, ए प्लस Q माइनस 1D।
बटे 2। यहाँ पर इस मान को हम रख दिए हैं, ये टी पी का मान और टी क्यू का मान, ये पी और ये क्यू का मान। अब बराबर है, इधर आरवां और इसवां पद का मान को रखेंगे, ए प्लस आर माइनस 1d प्लस ए प्लस एस माइनस 1d। ये अपान 2। अब बच्चे यहाँ पर दोनों के हर में 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये निरस्त अपने आप हो जाएगा, केवल ऊपर ऊपर बचेगा। और इसलिए यहाँ पर ए और ए इसको जोड़िए, ऊपर में जो है जिनको हम जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a, ये हो गया 2a। इम्प्लाइज कर देते हैं, यहाँ बीच में बराबर आया है, यहाँ पर भी इम्प्लाइज कर दीजिए, यहाँ पर भी इम्प्लाइज कर दीजिए। और 2a प्लस जिसको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं जैसे कि तैसे रख दीजिए, बाद में हम इसको हल करेंगे, प्लस q माइनस 1d। ए को जोड़ दिए और यहाँ पर जोड़ करके इसको ब्रैकेट में रख दीजिए और ये दो को दोनों पक्ष में है, हटा दीजिए, इसको दोनों पक्ष से निरस्त कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में तो ये निकल जाएगा, और इसलिए इधर भी हो जाएगा। ए और ए को जोड़ दिए, 2a हो गया, प्लस उसी तरह से ब्रैकेट में रख दीजिए r माइनस 1d प्लस s माइनस 1d। यहाँ पर जगह कम हो रहा है ये। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि 2a और 2a, और यहाँ पर इसको चलिए अंदर में हम इसको कॉमन d को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और इसको हल कर लेते हैं। 2a प्लस हमारा इधर हो गया p माइनस 1 प्लस का प्लस q माइनस 1, और यहाँ पर हम इसको d को दोनों में से कॉमन कर दिए। ये आप जब एक बार समझ जाओगे तो इसको आप एक साथ यहीं से कर सकते हो, जो यहाँ पर मैं अलग करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इधर हो जाएगा 2a, उसी तरह से d को दोनों में से बाहर ले जाइए, प्लस का प्लस, और ये हो गया r माइनस 1 प्लस s माइनस 1, और इन दोनों के d। यहाँ पर मैं अलग इसको ब्रैकेट में कर दिया हूँ, यहाँ पर भी आप कर लीजिए, दूसरे स्टेप में इसको निकाल देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर 2a को देखिए दोनों पक्ष में है, इसको इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, 2a से 2a निरस्त हो जाएगा, या इसको इधर ले जाओगे तो भी इधर प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम दोनों पक्ष से 2a को निकाल देंगे। अब d भी यहाँ पर कॉमन है दोनों में, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, यानी d को भी यहाँ पर काट दीजिए, और 2a को घटाओगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये अंदर वाला
यानी हमारा P-1 प्लस Q-1, इधर का इसको ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ये आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट कर दिया था। ये D कॉमन है, D को तो यहाँ से हम निरस्त कर दिए, दोनों पक्ष में है, इसको निरस्त कर दिए। एक को किसी एक पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बराबर इधर भी बच गया R-1 प्लस का S-1। अब बच्चों ये माइनस माइनस है, -2 हो जाएगा और ये R प्लस S हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा P प्लस Q। प्लस प्लस वाले को एक जगह ले जाइए, P प्लस Q, और माइनस का 1 और 1 -2 हो गया। इधर भी उसी तरह से प्लस में है R और S भी प्लस में है, R प्लस S को कर दीजिए और ये -1 प्लस फिर -1 -2 हो गया। अब बच्चों आप इसको इधर ले जाओगे या इसको इधर, दोनों पक्ष में है, इसको आप हटा सकते हो, सेम है। यानी इसको इधर ले जाओगे तो प्लस होगा तो ये निरस्त हो जाएगा, इससे घट जाएगा, 2 में से -2, इधर ये प्लस होगा तो ये निरस्त हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमारा ये बचा, यहाँ पर इम्प्लाइज करते जाइए क्योंकि बीच में बराबर आया है। अतः P प्लस Q बराबर R प्लस S, और ये जो है हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, P प्लस Q बराबर R प्लस S। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख दीजिए सिद्ध है। तो देखिए बच्चों ये बहुत सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार फिर पुनः समझा दे रहा हूँ। तो आप कोई भी समांतर श्रेणी नहीं दिया गया है तो पीवा क्यूआ को आपको लिखना है, तो आपको पहले चुनना होगा कि प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। तब पीवा पद TP या AP लिख सकते हो, यहाँ जो भी आपका सर लोग जो भी बताए हैं। तो TP बराबर A, पीवा पद को, एनवा पद को क्या लिखते हैं, N-1, तो पीवा पद P-1D, क्यूवा पद A प्लस Q-1D, आरवा पद A प्लस R-1D और एसवां पद A प्लस S-1D। अब प्रश्न में बताया गया है कि पीवा और क्यूए पद का माध्य यानी TP प्लस TQ अपान 2 और आरवें और एसवें पद के माध्य के बराबर है। तो यहाँ पर उसी को लिख दिए हैं प्रश्न से, TP प्लस TQ अपान 2 यानी इनका माध्य बटे आरवा और एसवें पद का माध्य यानी TR प्लस TS अपान 2। अब TP का मान को यहाँ से ले लिए राइट साइड को, और TQ के मान को ले लिए और TR के मान को ले लिए और TS के मान को ले लिए। ये देखिए A प्लस पीवा पद को क्या लिखिए, A प्लस P-1D प्लस, ये प्लस है, A प्लस Q-1D और उनका बटे ये 2 बराबर आरवां पद का मान A प्लस R-1D, एसवां पद का मान A प्लस S-1D, ये D है यहाँ पर, बटे 2। अब दोनों पक्ष में 2 है, इसको आसानी से आप निरस्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जुड़ेगा उसको जोड़ दिए हैं, A और A ये दोनों जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर P-1D प्लस Q-1D ये अंदर में लेकर के रख दिया, 2A को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर भी 2A R-1D, 2A प्लस R-1D प्लस S-1D, इसको ब्रैकेट में रख दिया। 2A को एक तरफ ले जाओगे तो निरस्त हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। मैं अगले स्टेप तक ले गया हूँ और इसलिए P-1D प्लस D इसको कॉमन कर दिया दोनों में से, तो P-1 प्लस Q-1 और D को बाहर ले गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 2A प्लस R-1 प्लस S-1D को कॉमन कर दिया, और जब दोनों पक्ष में ये D गुणा में है इसको हम काट दिए। अब 2A से 2A को भी घटा दिए तो ये भी चला गया और D भी चला गया। तो क्या बचा, ये अंदर वाला भाग बचा, P-1 प्लस Q-1, ये देखिए बराबर R-1 यहाँ से और S-1 यहाँ से। अब P प्लस, ये दोनों P प्लस में है और Q भी धनात्मक है, P भी धनात्मक है, -1 और -1 को जोड़ दिए तो -2 हो गया।
तो p प्लस क्यू माइनस 2 और इसी तरह से r प्लस एस माइनस और माइनस माइनस 2। अतः माइनस 2 को इधर ले जाओगे, यानी इसको हम निरस्त कर सकते हैं, दोनों पक्ष में है बराबर हैं, तो ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, माइनस इधर आएगा इस पक्ष में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 2 ये घट जाएगा। इसलिए बचा हमारा केवल p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस। ये आपका उत्तर है।